दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको भागलपुर के नूर महल के बारे में बताएंगे कि ये महल किस नवाब ने कब और किस लिए तमीर करवाया और इस महल को तमीर करवाने के पीछे क्या वजह थी। और हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस महल में किन किन हस्तियों ने काम किया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल नीव टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारी तमाम वीडियोस को देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साबका रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास बहुत माल दौलत थी। उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए दिल खोलकर इसे इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अपने शाहाना रिहाइश के लिए आलीशान महल भी बनवाए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर नूर महल है। दोस्तों, अब ना तो वो नवाब रहे और ना ही वो रियासत रही, लेकिन नवाबों की तामीर करदा इमारतें आज भी अपनी असल शक्ल में कायम मौजूद हैं। और इन सबसे मशहूर और इंतहाई खूबसूरत इमारत नूर महल की है और हम आज आपको इसी नूर महल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नूर महल वसी और ये सब्ज़ादारों में घिरी हुई एक ऐसी इमारत है जो मगरबी और इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत इम्तजाज है। इस महल की आबोताब दूर से ही आपको अपनी तरफ खींचती है। अपने पहलू में नूर महल सब्ज़े की चादर बिछाए हुए है। इसके ऐन सामने गोल दायरे की शक्ल में एक खूबसूरत लान मौजूद है। तकरीबन 150 साल पुराना ये महल बहुत से महलात में से एक है जो 19वीं सदी के आखिर में बनाए गए थे बहावलपुर में। नूर महल के बारे में हमें बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिली होंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा हमने ये सुना कि नूर महल को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने 1872 में तामीर करवाया। कहा जाता है कि यह नवाब सादिक ने यह महल अपनी बेगम के लिए तामीर करवाया था। ताहम बेगम ने इस महल में सिर्फ एक रात ही क़याम किया। इस वजह से इस महल का नाम नूर महल रखा गया। नूर महल के मतलब आपको यही कहानी इंटरनेट पर भी सुनने को मिलेगी, लेकिन आइए क्या जानते हैं इसमें हकीकत कितनी है। दोस्तों, साबिक रियासत बहावलपुर के आखिरी अमीर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान के नवासे साहबजादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में BBC से बात करते हुए कहा कि सिवाय सन्ने तामीर के अलावा इस कहानी में कुछ भी हकीकत नहीं। लोग अपनी तरफ से कहानियाँ बनाए हुए हैं कि नवाब की बेगम का नाम नूर जहाँ था और यह महल नूर जहाँ के नाम से मंसूब किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये महल ना तो किसी बेगम के लिए बनाया गया और ना ही कोई बेगम इस महल में रही और ना ही इसका नाम बेगम नूर महल के साथ रखा गया था। उस ज़माने में बेगम का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। साहबजादा कमरुज़्ज़मान के मुताबिक नूर महल में नूर यानी रोशनी से मंसूब किया गया है। महल में चारों तरफ दिन में सूरज की रोशनी के अलावा रात के वक्त जब पूरा चांद चमक रहा हो तो महल के अंदर रात को भी रोशनी रहती है। इसी वजह से इस महल का नाम नूर महल रखा गया था। इस महल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि महल में चारों तरफ से सूरज की रोशन और हवा का दाखिला मुमकिन हो सके। इस महल का डिज़ाइन अतालवी है। इस महल को रियासत के इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था। साहबजादा कमरुज़्ज़मान के मुताबिक ये महल सिर्फ उस मेहमानों के लिए तमीर करवाया गया था। ये सिर्फ एक मेहमान खाना था। उस वक़्त की बड़ी बड़ी रियासतों के नवाब इस महल में ठहरे हैं। बाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा फ़ातिमा जन्नाह जैसी शख्सियत भी वहाँ ठहर चुकी हैं। इनके साथ साथ यहाँ के बरतानिया राज के वाइसराय, गवर्नर पंजाब और साबिक़ सदर अयूब खान भी ठहर चुके हैं। नवाबों के दौर में भी इस महल में रियासती और सरकारी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। रियासत बहावलपुर के आखिरी 3 नवाबों की दस्तारबंदी भी इसी महल में हुई थी। जहाँ तक इस महल के फर्नीचर की बात की जाए तो महल का सारा फर्नीचर और दीगर सामान बरतानिया, जर्मनी और इटली से दरामद किया गया था, जो आज भी अपनी चमक कायम रखे हुए है। इस महल में एक बड़ा पियानो भी रखा गया है। कहा जाता है कि नवाब फ्री औकात में इस पियानो से लुत्फ़अंदोज़ होते थे।
दोस्तों, महल के बाहर एक गाड़ी भी मौजूद है। इस गाड़ी पर नवाब 1935 में हज पर गए थे। नूर महल में मगरबी और इस्लामी दोनों तर्ज तमीर का इम्तजाज हर जगह नजर आता है। महल के फर्श और दीवारों के साथ साथ छत इन दोनों तर्ज तमीर की अक्कासी करते नजर आएंगे। महल के मरकजी हाल के इतराफ रहायशी कमरे हैं, जिनमें से ज़्यादा को अब लॉक कर दिया गया है। सिर्फ मरकजी हाल और एक दो कमरों को अलावा गैलरी में प्ले रूम को सयाहों के लिए खोला गया है। महल की गैलरी में नवाबों के दौर की कुछ अशिया रखी गई हैं, इनमें फर्नीचर, मलबूसात और असला वगैरह शामिल है। दीवारों पर नवाब सादक की तस्वीरें और उनके दौर की तारीख आवेदन की गई है, जिसमें महल की तामीर के अलावा दीगर नवाबों की ज़िंदगी के मुतालिक बयान किया गया है। महल को ठंडा रखने के लिए अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया है, जिससे कुदरती तौर पर पूरा महल ठंडा रहता है। ये अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम भी उस दौर के कूलिंग सिस्टम की एक मुनफरिद मिसाल है। इस सिस्टम में महल के नीचे तय खाने में कुछ पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से तय खाने में जाने वाली हवा ठंडी होकर महल के अंदर फर्श पर लगी जालियों की मदद से महल में दाखिल होकर पूरे महल को ठंडा रखती थी। ये कूलिंग सिस्टम वाकई देखने के काबिल है और बहुत हैरानकुन भी है। इस अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम का नक्शा भी महल की गैलरी में लगाया गया है। ये महल दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन रात के वक्त इस महल की खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है और इसके ऊपर लगी रोशनियाँ भी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल नीप टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।